हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम कथा रूप चैप्टर 40 40वां अध्याय। सुकन्या का च्यवन मुनि से विवाह। ककुदमी द्वारा अपनी पुत्री रेवती का भगवान बलदेव से विवाह। 9वां स्कंद। वैवस्वत मनु के एक पुत्र सरयाती की कमल नयनी एक सुंदर पुत्री थी। किसका? वैवस्वत मनु के एक पुत्र कौन थे? सरयाती। उनका क्या था? एक कमल नयनी सुंदर एक पुत्री थी। उसका नाम था सुकन्या। तो सुकन्या कौन है? वैवस्वत मनु के नातनी। उसका नाम था सुकन्या, पोती। एक समय महाराज सरयाती अपनी पुत्री के साथ च्यवन मुनि के दर्शन करने के लिए वन में गए। वहां अपनी सखियों के साथ फल तोड़ते समय सुकन्या को पृथ्वी में बने केंचुए के एक छिद्र में 2 जगमग करती वस्तुएं दिखाई दी। मिट्टी में पृथ्वी में बने केंचुए के एक छिद्र में 2 जगमग करती वस्तुएं दिखाई दी। मानो विधाता की इच्छा थी। सुकन्या ने मूर्खतावश एक तिनका लिया और जुगनुओं के समान दिखते उन प्रकाश पुंजों को भेद दिया। तुरंत उस छिद्र से रक्त बाहर बहने लगा। रक्त बाहर बहने लगा। कुछ क्षणों में राजा सरयाती को समाचार मिला कि उसके सारे सैनिकों को मल मूत्र त्यागने में बाधा पड़ गई है। घबराते हुए उन्होंने कहा, निश्चित ही हम में से किसी ने यहाँ निवास कर रहे भृगुपुत्र च्यवन मुनि के प्रति अपराध किया है। तो क्या हुआ? सुकन्या ने वो कार्य किया कि वो एक तिनका लिया और युग्नुओं के समान दिखते उन प्रकाश पुंजों को भेद दिया, जो कि असल में कुछ प्रजाति थे, कुछ था, और इसके लिए वहाँ से रक्त बाहर आने लगा। इस अपराध के लिए क्या हुआ कि राजा के सारे सैनिकों को मल मूत्र त्यागने में बाधा पड़ गई। तो उन्होंने स्वीकार किया कि निश्चित ही हम में से किसी ने यहाँ निवास कर रहे भृगुपुत्र च्यवन मुनि के प्रति अपराध किया है। तो च्यवन मुनि कौन थे? भृगुपुत्र थे। भृगु के पुत्र थे च्यवन मुनि। जब सुकन्या ने यह सुना तो वह अत्यंत भयभीत हो उठी और अपने पिता को सारी बात कह दी। जब सरयाती ने देखा कि उसकी ही पुत्री से इतनी भारी गलती हुई है तो वे भयभीत हो उठे। वे समझ गए कि केंचुए के उस छिद्र में च्यवन मुनि निवास कर रहे थे और नुकीले तिनके द्वारा सुकन्या ने उनकी आंखें फोड़ दी थी। हरि बोल। सुकन्या ने क्या किया? च्यवन मुनि की ही आंखें फोड़ दी थी। महाराज सरयाती तुरंत अपनी पुत्री के साथ च्यवन मुनि के पास पहुंचे और अपनी पुत्री का दोष बताते हुए उसकी ओर से क्षमा याचना करने लगे। कुछ क्षण शांत रहने के बाद च्यवन मुनि ने पूछा कि राजा की पुत्री विवाहित है या नहीं। बुद्धिमान राजा इस प्रश्न के पीछे मुनि का प्रयोजन समझ गए। मुनि पूछा कि उनका पत्नी राजा की पुत्री विवाहित है या नहीं। तो इससे राजा समझ गई कि च्यवन मुनि उनसे विवाह करना चाहते हैं। तो इसलिए राजा ने तुरंत क्या कहा? बुद्धिमान राजा कौन? राजा का नाम क्या है? सरयाती। राजा सरयाती उनकी कन्या सुकन्या को लेकर गए थे वहाँ पे च्यवन मुनि के पास। तो राजा सरयाती समझ गए कि च्यवन मुनि क्या कहने चाह रहे हैं। तो बुद्धिमान राजा इस प्रश्न के पीछे मुनि का प्रयोजन समझ गए। निसंकोच उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह मुनि से कर दिया और उनके शाप से सुकन्या की रक्षा की। मुनि की अनुमति लेकर महाराज सरयाती घर लौट आए और सुकन्या वहीं वन में अपने पति के साथ रहने लगी। यद्यपि च्यवन मुनि अत्यंत वृद्ध तथा सुकन्या के दादा की उम्र में थे। च्यवन मुनि का उम्र इतना ज़्यादा था कि वो उम्र में सुकन्या के दादा के समान थे। फिर भी सुकन्या से उन्होंने विवाह किया। सुकन्या को उनसे विवाह करना पड़ा। तो च्यवन मुनि अत्यंत वृद्ध तथा सुकन्या के दादा के उम्र के थे और साथ ही बहुत चिड़चिड़े थे। सुकन्या अपने पति
के मन को भली भांति समझते हुए अत्यंत सावधानी पूर्वक उनके साथ व्यवहार करने लगी। कुछ समय पश्चात देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम में आए। उन दोनों का समुचित आदर सत्कार करने के पश्चात च्यवन मुनि ने उनके समक्ष एक प्रस्ताव रखा। हे देवों, आप दोनों को यज्ञों में अर्पित सोमरस पीने का अधिकार नहीं है, परंतु मैं तुम्हें उस सोमरस का एक पूरा घड़ा प्रदान कर सकता हूँ। इसके बदले में मेरे शरीर को नवयौवन से भरपूर तथा सुंदर बना दो। मैं जानता हूँ युवतियों को पुरुषों में ये गुण अत्यंत प्रिय हैं। अश्विनी कुमारों ने सहर्ष इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और मुनि से कहा, बस इस कुंड में प्रवेश कर जाइए, ये आपकी सारी इच्छाओं को पूरा कर देगा। वृद्ध अवस्था के कारण च्यवन मुनि का शरीर अत्यंत जर्जर हो चला था। उनकी चमड़ी ढीली पड़ चुकी थी, बाल पक गए थे और पूरे शरीर में नाड़ियां दिखाई देती थी। वृद्ध अवस्था में क्या हुआ था, च्यवन मुनि का शरीर अत्यंत जर्जर हो चला था, चमड़ी ढीली पड़ चुकी थी, बाल पक गए थे, पूरे शरीर में नाड़ियां दिखाई देती थी। वे इतने वृद्ध थे कि उनके अंदर स्वयं उस कुंड तक जाने की शक्ति भी नहीं थी। हरि बोल। अश्विनी कुमारों ने दोनों ओर से उन्हें पकड़ा और उन्हें लेकर कुंड में प्रवेश कर गए। कुछ ही क्षणों में 3 अत्यंत सुंदर पुरुष उस कुंड से बाहर निकले। उन तीनों ने अत्यंत सुंदर वस्त्र पहने थे, बहुमूल्य आभूषणों से सुसज्जित थे तथा उनके गले में कमल फूलों की माला पड़ी थी। आश्चर्यजनक रूप से वे तीनों एक समान दिख रहे थे। पतिव्रता सुकन्या उन तीनों को देखकर भ्रमित हो गई, पहचान नहीं पाई कि उनमें से कौन उसके पति है और कौन अश्विनी कुमार। इस उलझन का कोई समाधान ना देखते हुए उसने अश्विनी कुमारों से अनुरोध किया कि वे उसके समक्ष अपने रूप को प्रकट करें। दोनों अश्विनी कुमार सुकन्या के पातिव्रत्य गुण और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न थे। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक च्यवन मुनि की ओर संकेत करके सुकन्या की उलझन को दूर किया और फिर मुनि की अनुमति लेकर अपने दिव्य विमान द्वारा अपने धाम को लौट गए। तो क्या हुआ, तीनों ने उस सरो कुंड में प्रवेश किया, च्यवन मुनि और 2 अश्विनी कुमार, और कुछ देर बाद तीनों ही एक रूप में बाहर निकले, यौवन सुंदर नवयौवन रूप में। सुकन्या तो भ्रमित हो गई कि कौन मेरा पति है, कौन च्यवन मुनि है। तो उन्होंने क्या किया, अश्विनी कुमार को ही दिल से प्रार्थना की कि आप अपना परिचय दीजिए और हमारे पति च्यवन मुनि कौन है ये हमें निर्देश दीजिए, निर्देशन करिए। तो अश्विनी कुमार सुकन्या के पातिव्रत्य गुण और निष्ठा से अत्यंत प्रसन्न हो गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक च्यवन मुनि की ओर संकेत करके सुकन्या की उलझन को दूर किया और फिर वहां से चले गए मुनि की अनुमति लेकर। कुछ दिनों पश्चात महाराज शर्याती ने एक यज्ञ करने का निश्चय किया। अब महाराज शर्याती फिर से उनका बात आ रहा है, तो उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ करने का निश्चय किया। उसके लिए च्यवन मुनि को पुरोहित रूप में न्योता देने के लिए वे उनके आश्रम में पहुँचे। अब च्यवन मुनि तो उनके दामाद बन गए हैं, तो च्यवन मुनि को पुरोहित रूप में न्योता देने के लिए वे उनके आश्रम में पहुँचे। वहाँ का दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। क्या दृश्य था वहाँ पे, कि उनकी पुत्री सुकन्या किसी सुंदर पुरुष के साथ बैठी थी। वो तो नहीं जानते थे कि च्यवन मुनि अब नवयौवन हो चुके हैं, तो वो उन्होंने सोचा कि कोई अनजान व्यक्ति के साथ उनका कन्या बैठी है। तो उनकी पुत्री किसी सुंदर पुरुष के साथ बैठी थी। पिता को देखते ही सुकन्या ने उन्हें प्रणाम किया, परंतु क्रोधित हो राजा उसे डांटने लगे। अरे दुष्टा, तूने अपने इतने महान पति को केवल इसलिए धोखा दिया क्योंकि उसका शरीर वृद्ध तथा रोगग्रस्त था और दिखने में आकर्षक नहीं था। उन्हें छोड़कर तूने मार्ग के इस भिखारी को अपना जार बना लिया है। बेटी, तेरा जन्म एक संभ्रांत परिवार में हुआ है। क्या सोचकर तूने इतना घृणित कार्य किया है? निर्लज्ज हो, इस पर पुरुष के साथ संबंध रखकर तू अपनी माता और पिता दोनों के कुलों को नरक में लेकर जाएगी। तो यहाँ से भागवतम का यह भी शिक्षा है कि जो स्त्री पर पुरुष में आसक्त रहता है, अपनी स्वामी को छोड़कर किसी दूसरे पुरुष की ओर आकर्षण रखता है, उसके साथ संग करता है, तो वो उस स्त्री की जो माता और पिता
दोनों का कुल नरक जाता है। मतलब ऐसा यहाँ से संकेत मिलता है कि ऐसा होता है, अगर किसी विवाहित स्त्री नारी किसी परपुरुष में से संग करता है तो उसकी माता और पिता दोनों के कुलों को नरक जाना पड़ता है। जो भी हो, सुकन्या को अपने पातिव्रत्य पर गर्व था, इसलिए पिता द्वारा इस प्रकार भत्सना किए जाने पर वह मुस्कुराते हुए बोली, पिताजी, मेरे पास बैठे ये युवक अन्य कोई नहीं, आपके दामाद च्यवन मुनि ही है। अश्विनी कुमारों की कृपा से उन्हें ये सुंदर तथा युवा शरीर प्राप्त हुआ है। जब महाराज सरियाती को सारी बात समझ में आई तो वे अत्यंत संतुष्ट हो गए और प्रसन्न हो अपनी पुत्री को गले से लगा लिया। तत्पश्चात जब च्यवन मुनि ने महाराज सरियाती के लिए सोम यज्ञ किया तो उसमें उन्होंने अश्विनी कुमारों को सोम रस से भरा पूरा एक घड़ा दे दिया। च्यवन मुनि ने वादा किया था अश्विनी कुमारों को कि अगर आप मुझे नवयौवन बना देंगे तो मैं आपको सोमरस दूंगा। देवताओं को सोमरस पीने का अधिकार है, लेकिन आपको सोमरस नहीं दिया जाता, तो मैं आपको सोमरस दूंगा, लेकिन बदले में आप मुझे नवयौवन बना दीजिए। तो तब दो अश्विनी कुमार दो ओझल हो गए थे, चले गए थे, सोमरस नहीं लिया था। तो अभी जब यज्ञ का समय आया तो यज्ञ में च्यवन मुनि अश्विनी कुमारों को सोमरस से भरा पूरा एक घड़ा दे दिया। च्यवन मुनि द्वारा इस नियम का उल्लंघन किए जाने पर देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और अश्विनी कुमारों को सोमरस नहीं दिया जाना चाहिए था, लेकिन च्यवन मुनि ने दे दिया। तो इससे क्या हुआ, देवराज इंद्र क्रोधित हो उठे और ब्राह्मण का वध करने के लिए उन्होंने अपने वज्र का आवाहन किया। परंतु इससे पहले कि इंद्रदेव वज्र को छोड़ पाते, च्यवन मुनि ने अपनी योग शक्ति के बल पर उनकी बाह को स्तंभित कर दिया, उनके हाथ को स्तंभित कर दिया। अभी तक अश्विनी कुमारों को मात्र वैद्य होने के कारण सोमरस से वंचित रखा जाता था, परंतु इंद्र की ये दशा देखकर देवताओं ने च्यवन मुनि को शांत किया और वचन दिया कि भविष्य में वे अश्विनी कुमारों को उनका हिस्सा अवश्य देंगे। अश्विनी कुमार दो वैद्य हैं, इसलिए सोमरस उन्हें नहीं दिया जाता था, उनको वंचित करके रखा हुआ था। लेकिन जब देवताओं ने देखा कि इंद्र की ये दशा हो गया है तो देवताओं ने च्यवन मुनि को शांत किया और वचन दिया कि भविष्य में वे अश्विनी कुमारों को भी उनका हिस्सा अवश्य देंगे। सरियाती महाराज के एक पौत्र रेवत ने समुद्र की गहराइयों में एक नगरी का निर्माण किया। उसका नाम था कुशस्थली। तो क्या हुआ, सरियाती, अभी जो महाराज का बात कर रहे थे सरियाती महाराज, तो उसी महाराज का एक पौत्र, अभी ये पौत्र कहाँ से आए पता नहीं, मतलब ये सुकन्या से ही हुआ है या पता नहीं, क्योंकि सुकन्या उनका कन्या थी, लेकिन उनकी पौत्र रेवत समुद्र की गहराइयों में एक नगरी का निर्माण किया। उसका नाम था कुशस्थली। महाराज रेवत के 100 पुत्र थे और उनमें सबसे बड़े थे ककुदमी। तो क्या हुआ, सरियाती महाराज के पौत्र रेवत के 100 पुत्र में से एक जो सबसे बड़े हैं उनका नाम है ककुदमी। सरियाती महाराज के पौत्र के बेटे थे ककुदमी। एक समय ककुदमी अपनी पुत्री रेवत के 100 पुत्रों में से सबसे बड़ा है ककुदमी की पुत्री है रेवती। तो फिर रेवती कौन है, रेवत का पोती है। रेवत के बेटे ककुदमी की पुत्री रेवती। तो क्या हुआ, ककुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मा जी से मिलने सत्यलोक गए। ठीक है, वे ब्रह्मा जी से अपनी पुत्री के विवाह हेतु उचित वर का परामर्श लेना चाहते थे, परंतु वहां पहुंचकर ककुदमी ने देखा कि ब्रह्मा जी गंधर्वों द्वारा आयोजित एक संगीत सभा में बैठे हैं। उनके कार्यक्रम में दखल ना देते हुए ककुदमी ने कुछ समय बाहर ही प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। कार्यक्रम समाप्त होने पर उन्होंने ब्रह्मा जी से भेंट की और सर्वप्रथम उन्हें प्रणाम किया।
तत्पश्चात ककुदमी ने ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी पुत्री के लिए योग्य वर के नाम रखे, योग्य वरों के नाम रखे। ये सुनकर ब्रह्मा जी जोर से हंसे और बोले, राजन, जिन राजाओं और राजकुमारों को आप अपना दामाद बनाने के इच्छुक हैं, उन्हें मरे हुए तो लाखों वर्ष बीत चुके हैं। यद्यपि आपने यहाँ ब्रह्मलोक में कुछ ही मिनट बिताए हैं, पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत गए हैं, और इन राजाओं और राजकुमारों की बात तो दूर, इनके पुत्र और पौत्र आदि भी युगों पूर्व मरकर जा चुके हैं। हाँ, तो क्या हुआ? अभी जो स्वयंभू मनु से हुआ, जो बात चल रही थी ना कि स्वयंभू मनु की, अभी देखिए, पहला मनु कौन था? स्वयंभू मनु, स्वयंभू मनु, और उसे छोड़ दीजिए। अभी जो साधवा मनु है, हमारे जो मनु चल रहा है, वैवस्वत मनु, श्राद्ध देव, तो वैवस्वत मनु के एक पुत्र थे सरयाति, ठीक है, मतलब जो अभी मनु है उनका पुत्र है सरयाति। सरयाति का पोता है कौन? सरयाति का पोता है, ये देखिए, पोता है रेवत, पुत्र रेवत, सरया की पोता रेवत, रेवत की पुत्री है रेवती, सॉरी, रेवत की पोती है रेवती, रेवत की पुत्र है ककुदमी, ककुदमी, रेवत का सबसे बड़ा पुत्र ककुदमी, और ककुदमी के पुत्री है रेवती। तो वो कौन आया? ककुदमी अपनी पुत्री रेवती के साथ ब्रह्मा जी से मिलने सत्यलोक गए। कब की बात है ये? अभी जो मनु का समय चल रहा है, वैवस्वत मनु, उनके पहले का समय, मतलब उनका जब अब स्टार्टिंग हुआ है समय काल, मनु का समय शासनकाल, तब का बात है जस्ट। तो तब क्या हुआ कि ककुदमी अपनी पुत्री रेवती को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गए थे। तो वहाँ पे ब्रह्मा जी का एक सभा चल रहा था, गंधर्वगण गाना गा रहे थे, संगीत सभा चल रही थी। तो ककुदमी सोचा कि थोड़ा बैठ जाते हैं, सभा खत्म होने के बाद ब्रह्मा जी से बात करेंगे। तो वहाँ बैठ गए, तो बस कुछ ही मिनट, आधा घंटा या कुछ ही मिनट वहाँ पे बैठे थे। तो इस बीच ब्रह्मलोक, सत्यलोक की वो आधा घंटा या कुछ मिनट यहाँ पर पृथ्वी में कहीं वर्ष बीत गए, मतलब लाखों, कितने लाखों वर्ष बीत गए उस हिसाब से। वहाँ का कुछ मिनट, यहाँ का कितने लाखों वर्ष हो जाता है। तो उस कुछ ही मिनट, अभी ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि राजन, आप यहाँ पे थोड़ी देर प्रतीक्षा की, और इस बीच आपके वहाँ पे तो पृथ्वी पर तो 27 चतुर्युग बीत गए हैं। तो 27 चतुर्युग बीत गए हैं। अभी जो 28वां चतुर्युग चल रहा है, उसके द्वापर युग चल रहा था, इसलिए वहाँ पे बलदेव जी थे। आपने यहाँ ब्रह्मलोक में कुछ ही मिनट बिताए हैं, पृथ्वी पर 27 चतुर्युग बीत गए हैं, और इन राजाओं और राजकुमारों की तो बात तो दूर, इनके पुत्र और पौत्र आदि भी युगों पूर्व मरकर जा चुके हैं। परंतु इस समय सर्वशक्तिमान भगवान बलदेव पृथ्वी पर अपनी लीलाएं कर रहे हैं। वे आपकी पुत्री के लिए सुयोग्य वर हैं, क्योंकि भगवान बलदेव समस्त जीवों के हितैषी हैं। वे पृथ्वी पर बढ़ रही आसुरी शक्तियों को नष्ट करने के उद्देश्य से वहां अवतरित हुए हैं। कृपया वहां जाइए और उन्हें अपनी पुत्री दान में दे दीजिए। ये आज्ञा प्राप्त करके ककुदमी ने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और अपने घर लौट आए। वहाँ उन्होंने देखा कि उनके स्वजनों से यज्ञों से भय से उनके घर का त्याग कर दिया था। क्या देखा उन्होंने? ब्रह्मा जी को प्रणाम करके लौटे और देखा कि उनके स्वजन जो थे वो यक्षों के भय से उन घर त्याग कर दिया है,
अपनी अति सुंदरी पुत्री रेवती का विवाह सर्वशक्तिमान भगवान बलदेव से करने के पश्चात महाराज ककुदमी ने पारिवारिक जीवन त्याग कर वानप्रस्थ स्वीकार किया और भगवान नरनारायण का भजन करने के लिए बद्रिकाश्रम की ओर प्रस्थान किया। तो भगवान बलदेव का पत्नी बने रेवती, हरि बोल। और ककुदमी बद्रिकाश्रम चले गए, प्रस्थान किया। ककुदमी बद्रिकाश्रम चले गए। हरे कृष्णा।